नमस्कार। देखिए, हम लोग यूट्यूब में हम लोग स्टार्ट किए हैं मैथ्स, उसमें हम लोग परसेंटेज लेके चल रहे हैं। तो क्या है कि कुछ लड़कों का कमेंट आया या फिर कुछ लड़के हमको पर्सनली भी बोले कि हम लोग तो मैथ एक बार कहीं पढ़े हैं, तो आप ऐसा कीजिए, कुछ कुछ टॉपिक में हम लोग को कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है, तो आप अलग से थोड़ा सा उसके लिए भी एक दो वीडियो डाल दीजिए। तो मैंने सोचा कि सही है। तो मैंने सोचा कि कुछ सब टॉपिक से कुछ ऐसा सा चीज़ जहाँ से लड़के ज़्यादातर फंसते हैं, तो मुझे लगा कि एग्ज़ाम में जहाँ से फंसते हैं, तो मुझे लगा कि वो सारा चीज़ को हम अलग से डाल दें। वैसे परसेंटेज का मेरा जो सीरीज चलता है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन अलग अलग टॉपिक से कुछ कुछ चीज़ें डाल देंगे। जैसे कि अभी कल एक लड़के बोले कि हमको ट्रेन वाला सवाल बहुत दिक्कत होता है टाइम एंड डिस्टेंस में, तो उसमें आप एक आध वीडियो हमको ला के दीजिए। फिर और टाइम एंड वर्क में कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा वीडियो हमको कुछ ला के दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो हम साइड से एक आध वीडियो ऐसा भी डालेंगे जिसमें आप लोग को जहाँ पे प्रॉब्लम होता है जिस जिस जगह जो जो टॉपिक में, उसके लिए पर्सनल वीडियो बनाएंगे। इस टॉपिक में हम पूरा डिटेल में उस टॉपिक के बारे में नहीं जाएंगे, बस सिर्फ जो सवालों में प्रॉब्लम होता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाले सवाल में कैसे लड़के को प्रॉब्लम होता है, और ट्रेन वाले सवाल में को कितना आसानी से सॉल्व होता है, वो चीज़ आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ट्रेन वाले सवाल में हम लोग देखते हैं कि उसमें कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े हैं कहीं, तो उसमें टाइम एंड डिस्टेंस में आप जानते होंगे कि जो स्पीड होता है, स्पीड जो होता है, स्पीड ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यानी कि चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, है ना। देखिए, ये एक तरह से फार्मूला क्रिएट है, लेकिन ये चीज़ को फार्मूला के रूप में आप नहीं समझिए, क्योंकि अगर ये चीज़ को फार्मूला के रूप में समझिएगा ना दोस्त, तो क्या होगा कि आप आसान सवाल जिसका डाटा दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए डिस्टेंस दिया रहेगा या फिर टाइम दिया रहेगा, डिस्टेंस और टाइम दो चीज़ दिया रहेगा, तो आप तीसरा चीज़ निकाल लीजिएगा। इस फार्मूला से आप इतना ही जान सकते हैं कि अगर जैसे कि यहाँ देखिए तीन चीज़ के बारे में बात कर रहा है, एक स्पीड के बारे में, एक डिस्टेंस के बारे में, एक टाइम के बारे में दोस्त। तो अगर ये तीन चीज़ में दो चीज़ दिया रहेगा, तो आप एक तीसरा चीज़ निकाल दीजिएगा यही फॉर्मूला की मदद से। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझे रहेंगे ना, एकदम इसको एकदम समझिए, एकदम देखिए एकदम कैसे कि हम वो चीज़ को रियलाइज कैसे करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस है, तो हम उसको रियलाइज कैसे करेंगे कि आखिर क्या है। चाल को हम रियलाइज करते हैं कि आखिर क्या है। तो जब तक आप कोई चीज़ को रियलाइज नहीं कीजिएगा ना, तब तक क्या होगा कि आप जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल रहता है, जैसे कि ट्रेन वाले सवाल में, वो सब सवाल में थोड़ा सा फंस जाइएगा अगर आप सिर्फ फार्मूला पर चलिएगा। ठीक है, तो हम आपको आज बताएंगे कि बेसिक चीज़ समझना क्या है। तो देखिए, चाल क्या होता है। चाल तो अब दूरी बटे समय जानते हैं दोस्त, लेकिन चाल क्या होता है। चाल होता है कि देखिए दोस्त, कोई भी दूरी है, ठीक है, उस दूरी को आप, चाल को देखिए, चाल को सबसे पहली बात है कि चाल को दो चीज़ में आप ज़्यादातर एग्जाम में आता है, किलोमीटर प्रति घंटा चाल का यूनिट होता है, या फिर एक मीटर पर सेकेंड। चाल का दो यूनिट होता है, एक किलोमीटर प्रति घंटा और एक मीटर पर सेकेंड। ज़्यादातर यही एग्जाम में आता है। तो इसका मतलब हुआ दोस्त कि कोई भी दूरी को आप प्रति घंटे कितना चलते हैं, वही आपका चाल है। जैसे कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, और आप टाइम देखें कि हम 8 बजे निकले हैं, और आप जैसे ही 9 बजा, ठीक है, और आप देखिए कि हम 30 किलोमीटर चल गए हैं, तो इसका मतलब है दोस्त कि आप 1 घंटा में 30 किलोमीटर चले हैं। तो इसका मतलब है कि आपका चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो चाल में क्या होता है कि दूरी को जब हम चलते हैं, कोई भी दूरी हो, जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन के बीच अगर आपके घर से दूरी अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर है दोस्त, तो जैसे ही आप चलना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो दूरी कम होते जाता है, वो दूरी कम होते जाता है। तो एक दूसरे शब्दों में हम इसको ये समझेंगे कि हम प्रति घंटे उस दूरी को कितना किलोमीटर कम कर रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब उस दूरी को हम कितना किलोमीटर कम कर रहे हैं, तो वो भी एक चाल होता है। देखिए, उसका यूज होगा, इसीलिए हम बता रहे हैं इस चीज़ को, इतना डिटेल में जाके इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी दूरी को हम चल रहे हैं, उस दूरी को हम प्रति घंटे कितना चले, या उस दूरी को हम प्रति घंटे चल के कितना कम कर दिए। जैसे कि अगर मेरे घर से मेरे प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी अगर 100 किलोमीटर है दोस्त, तो अगर हम 1 घंटा में 10 किलोमीटर उस दूरी को घटा दिए हैं, तो इसका मतलब जैसे कि 1 घंटा में हम 10 किलोमीटर चल गए, तो मतलब वो दूरी जो मेरे घर से और प्लेटफॉर्म के बीच की जो दूरी 100 किलोमीटर थी, अब तो 90 रह गई। इसका मतलब है उस दूरी को हम 1 घंटा में 10 चल गए, इसका मतलब है मेरा चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। या फिर कभी कभी सेकेंड में भी, मतलब मीटर पर सेकंड में भी चाल को डिनोट करते हैं, जैसे यूनिट मीटर पर सेकंड में लेते हैं। जैसे कि कोई भी दूरी को हम प्रति सेकंड कितना मीटर चले, है ना, तो उससे भी चाल कैलकुलेट करते हैं। अगर हम कोई भी दूरी, जैसे मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी अगर मान लीजिए 200 मीटर है, तो हम अगर 5 सेकंड में अगर हम वो दूरी
तय कर लिए। इसका मतलब है कि हम प्रति सेकंड कितना चले, तो प्रति सेकंड हम 40 40 40 40 करके 5 बार चले होंगे, तो प्रति सेकंड हम 40 चले। इसका मतलब मेरा चाल जो है वो 40 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि हम 1 सेकंड में अपने घर से और अपने स्कूल के बीच की दूरी को 40 मीटर घटा देते हैं। अपने घर से स्कूल के बीच की जो दूरी 200 मीटर है उसको हम प्रति सेकंड 40 मीटर घटा देते हैं, है ना। अगर हम चलते हैं तो चाल में क्या होता है कि जब आप चाल का एकदम बेसिक से समझिए कि कोई भी दूरी को आप चल रहे हैं और उसमें जैसे कि प्रति घंटे या प्रति सेकंड आप कितना उस दूरी को कम कर रहे हैं, वही चाल है। तो चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन समझना है ऐसे ही, तब आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं और आपको एक सवाल पे आते हैं, और सवाल पे आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, इसको पहले हम मिटाते हैं, उसके बाद सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है। यदि दोनों स्टेशनों से क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ एक ही समय रवाना हुई, तो कितने समय बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, देखिए इसमें आप एकदम समझे रहेंगे ना दोस्तों, आराम से बनाइएगा, कोई लफड़ा नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, आप वो सब दिमाग से हटा दीजिए, सिर्फ समझिए चीज़ को कि आखिर है क्या, बोल क्या रहा है सवाल में। देखिए 2 स्टेशन है, मान लीजिए यहाँ एक स्टेशन है दोस्त और एक स्टेशन यहाँ पे है। ठीक है, और दोनों स्टेशनों के बीच की जो ये दूरी है ना दोस्त, ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ये है 936 किलोमीटर। ये दूरी 936 किलोमीटर है दोस्त। ठीक है, ये यहाँ एक स्टेशन है मान लीजिए और एक स्टेशन यहाँ पे है। ठीक है, और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है दोस्त। तो सवाल में बोल रहा है कि एक ट्रेन यहाँ से खुली, इस स्टेशन से खुली, और इसकी जो रफ्तार है दोस्त वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये इधर जा रही है, इस स्टेशन की ओर इधर जा रही है। और दूसरी ट्रेन 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ रवाना हुई। मतलब ये ट्रेन अगर इधर चली है तो ये ट्रेन इधर चल रही है, किस रफ्तार से दोस्त, तो 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना, ये इधर चल रही है, इसकी जो रफ्तार है वो है 46 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक ट्रेन इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है, और सवाल में बोला गया है कि कितने समय बाद दोनों मिलेंगी, कितने समय बाद दोनों मिलेंगी। अच्छा बताइए दोस्त, ये जो दूरी है 936 किलोमीटर, ये ट्रेन जा रही है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ये ट्रेन इधर से आ रही है कितना, 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो मिलेंगी जब, तो देखिए कब मिलेंगी, जब ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी, ऐसे एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए क्लियर समझ में आएगा। देखिए ये ट्रेन ऐसे, ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी और ये ट्रेन भी यहाँ आ जाएगी, ऐसे मान लीजिए, इसके सामने नहीं तो इधर से आएगी, लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे, देखिए, है ना। तो मिलेंगी कब, जब ये ट्रेन यहाँ तक, इस बिंदु तक आएगी, मान लीजिए कोई भी बिंदु यहाँ मिले जहाँ भी मिले, तो जैसे ये ट्रेन यहाँ पे आएगी इस बिंदु तक, और ये ट्रेन भी यहाँ से यहाँ तक आएगी इस बिंदु तक, और जैसे ही दोनों एक पॉइंट पे आएगी तो यानी कि दोनों मिल जाएगी। तो बताइए दोस्त, दोनों ट्रेन मिलेगी तो दोनों ट्रेन मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो आप कहिएगा कि ये ट्रेन तो इधर से यहाँ तक गई है, ये पॉइंट तक गई है, थोड़ा सा और आगे, हाँ, ये ट्रेन यहाँ से खुली है और देखिए यहाँ तक गई है, यही है ना, और ये ट्रेन यहाँ से खुली है इस स्टेशन से और यहाँ तक आई है। मतलब कि ये आधा या आधा से कुछ कम, या ये आधा या आधा से कुछ ज़्यादा दूरी तय की है और फाइनली इस एक पॉइंट पर मिली है, फाइनली इस पॉइंट पर मिली है, यानी कि दोनों ट्रेन मिलके 936 किलोमीटर की दूरी तय की है दोस्त। दोनों ट्रेन मिलके और 936 किलोमीटर की दूरी तय की है ना। तो आप देखिए इसमें हमको समय निकालने बोला है कि कितने समय के बाद आखिर मिलेगी। अच्छा बताइए दोस्त, अभी हम आपको एक एग्जांपल दिए थे कि चाल तो दूरी बटे समय तो आप जानते हैं, लेकिन चाल का मतलब अब अगर एकदम
समझिएगा ना, तो उसका मतलब हुआ कि कोई भी दूरी को हम तय करते हैं तो प्रति घंटा उस दूरी को हम कितना कम कर रहे हैं, प्रति घंटा उस दूरी को हम कितना कम कर रहे हैं। तो देखिए ये जो दूरी है, ये ट्रेन, ये जो पूरा 936 किलोमीटर की दूरी है, ये जो दोनों ट्रेन जब मिलेगी, इसका मतलब ये 936 किलोमीटर की दूरी को कम करके जीरो करना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए ये ट्रेन आ जाएगी यहाँ, ये ट्रेन आ जाएगी यहाँ, तो दोनों के बीच की दूरी अभी कितना है, जीरो हो गई। पहले कितना 936, पहले 936 दूरी था, अब दोनों के बीच की दूरी जीरो, क्योंकि दोनों मिल गई है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रेन इधर से इतना तक चली होगी और ये ट्रेन इधर से इतना तक चली होगी, और दोनों एक ही समय में चली है, दोनों एक ही समय में चली है। तो बताइए दोस्त, ये जो 936 किलोमीटर की दूरी जो कम होके ये जो जीरो बनी है, जब मिल गई तो जीरो, जब दोनों ट्रेन आपस में मिल गई है तो दोनों के बीच की दूरी कितना, जीरो। तो इस दूरी को किस रफ्तार से कम किया गया है? तो आप कहिएगा दोस्त कि ये तो चाल इधर से 32 से कम हुआ, ये जो दूरी है इधर से 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम हुआ। देखिए इसका चाल 32 है, तो ये ट्रेन इस दूरी को इधर से 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर रहा है, और ये ट्रेन इस दूरी को, ये जो 936 में इधर से ही कम कर रहा है, ये इधर से कम कर रहा है और ये इधर से, तो ये ट्रेन इधर से 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर रहा है ना। अब बताइए दोनों ट्रेन एक ही समय में शुरू हुआ है चलना, दोनों ट्रेन एक ही समय में चलना शुरू हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों एक ही बार में इस दूरी को कम कर रहा है। कितना, प्रति घंटा इधर से ही 46 और ये प्रति घंटा इधर से 32 है ना। तो प्रति घंटा ही 46 और प्रति घंटा ही 32। तो आप कहिएगा कि ये जो 936 किलोमीटर की दूरी दोनों ट्रेनों के बीच थी, जो दोनों ट्रेन जब शुरू में नहीं चली थी उस समय दोनों के बीच की दूरी कितना थी, 936 किलोमीटर। तो जब चलने लगी तो दोनों के बीच जो दूरी है 936, वो दूरी कम होने लगी। किस रफ्तार से? तो आप कहिएगा इधर से 32 और इधर से 46। क्यों? क्योंकि एक ही बार में चलना स्टार्ट किए, है ना। तो एक ही बार में चलना स्टार्ट किया, यानी कि दूरी डबल स्पीड से कम हो रही है, दूरी डबल स्पीड से कम हो रही है। तो कितना, 32 और 46, तो कितना हुआ, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दूरी कम हो रही है। ये दूरी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम हो रही है। कैसे? इधर से 32 से कम हो रही है और इधर से 46 से कम हो रही है, क्योंकि दोनों एक ही बार में चली है ना। तो इधर से 32 किलोमीटर और ये इधर से 46 किलोमीटर, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम हो रही है। तो फाइनली ये जो दूरी है दोस्त, वो 78 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम हो रही है। तो ये दूरी हमको कम करके कितना कम करना है? तो हमको 936 किलोमीटर की दूरी को कम करना है, यानी कि हमको 900 दोनों मिलके कितना दूरी तय करना है? तो दोनों मिलके 936 तय करना है। तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दोनों मिलके चल रही है और 936 किलोमीटर दोनों मिलके चलना है। तो समय कितना लगेगा दोस्त? तो आप कहिएगा 936/78, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आंसर जो आएगा उस फाइनली क्या आएगा, घंटा में आएगा। तो कितना देख लेते हैं, 13 छक 78 और 13 छक 78 हो गया, और 13 सत्ते 91, 2 और 6, 13 दूनी 26, और फिर 6 से काटिएगा तो 12 छक 72, यानी कि 12 घंटे। देखिए 12 आवर। तो दोनों ट्रेन कितने समय बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे? तो आप कहिएगा दोस्त कि ये जो 12 घंटा मेरा आया, यही 12 घंटा में दोनों ट्रेन मिल जाएगा, क्योंकि चाल अभी अब देखिए ना, चाल मेरा 78 था और मेरा दूरी था 936। तो समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय दूरी बटे चाल, ये तो आप जानते हैं, लेकिन हम यहाँ एकदम समझने के पर्पज से बताए, कोई फॉर्मूला यूज नहीं। इस दूरी को 936 किलोमीटर की दूरी को प्रति घंटे, इधर से ये 46 और इधर से ये 32, यानी 78 किलोमीटर प्रति घंटा उस दूरी को कम कर रहा है। यानी कि ये जो दूरी 936 है, इसको कितने समय में तय करेगा? तो 936/78, यानी कि 12 घंटे में दोनों मिलकर इस दूरी को तय कर लेगा। यानी कि जब दोनों मिलकर इस दूरी को तय कर लेगा, इसका मतलब है कि दोनों ट्रेन आके मिल जाएगा, तभी तो पूरा 936 किलोमीटर दूरी कवर होगा। तो दोनों ट्रेन जब आके मिलेगा तो इधर से कुछ तय किया होगा, इधर से कुछ तय किया होगा, दोनों मिलकर 936 तय किया होगा। तो 936 दोनों मिलकर तय किया होगा, और दोनों मिलकर चाल कितना है दोस्तों? 78 है, इसलिए दोनों मिलकर समय कितना लगेगा? 12, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 12 घंटे के बाद लिखते हैं, 12 घंटे के बाद दोनों ट्रेन मिलेंगे। आप बताइए अब समझ में आया कि नहीं आया? ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा अगर आप समझे होंगे चीज़ को। और जब इस चीज़ को आप एक बार समझ जाएंगे दोस्त, तो आप कितना भी क्वेश्चन में घुमाए, कितना भी क्वेश्चन को घुमाए, जैसे कि ये तो देखिए, ये जो क्वेश्चन था दोस्त, ये क्वेश्चन में बोला था कि दोनों ट्रेन एक ही समय में चलना स्टार्ट हुआ था। तो आप एकदम आसानी से समझे कि
वही समय में ये स्टार्ट हुआ है और यह वही समय में ये स्टार्ट हुआ है, मतलब दोनों एक ही समय में स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब इस दूरी को कम कर रहा है, इधर से 32 और इधर से 46, यानी कि ये दूरी जो तय हो रहा है, ये दूरी जो कम हो रहा है, ये 46 और 32 78 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है ना। लेकिन अब आगे हम लोग ऐसा भी सवाल देखेंगे, जब ये ट्रेन 8 बजे चलना स्टार्ट करेगी और ये ट्रेन 9 बजे स्टार्ट करेगी, मतलब 1 घंटा लेट से करेगी, तो वैसे कंडीशन में हम कैसे इस चीज़ को सोचते हैं और फिर वैसे क्या इसका कंसेप्ट है उस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, आप इसको तब तक नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है, और नहीं तो आप लोग तो स्क्रीनशॉट भी आजकल करने लगे हैं, तो स्क्रीनशॉट भी आप कर लीजिए, हम तब तक साइड हट रहे हैं। ठीक है, आप चलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में है, एक ट्रेन सुबह 7 बजे दिल्ली से मेरठ के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। ठीक है, एक ट्रेन सुबह 7 बजे दिल्ली से मेरठ के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है, मतलब चलती है। एक दूसरी ट्रेन मेरठ से दिल्ली, ये जा रही थी दिल्ली से मेरठ, एक दूसरी ट्रेन मेरठ से दिल्ली, मतलब ऑपोजिट, मेरठ से दिल्ली के लिए उसी दिन सुबह 7:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। यदि दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी 210 किलोमीटर है तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? कितना अच्छा सवाल है, और आप लोग बनाए भी होंगे इसको। लेकिन देखिए, आप लोग बनाए होंगे, लेकिन इस चीज़ को तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप देखिए एकदम क्या कहते हैं, एकदम आसान से, एकदम देसी मेथड इसको बोलते हैं। ठीक ना, देसी मेथड के से आप इस चीज़ को समझिए, एकदम इतना आसानी से आप इसको समझिएगा ना कि रियलाइज कीजिए कि आखिर इसमें है क्या, है ना। इसलिए आप आराम से इसको समझिए। पहले ऑप्शन वैसे इधर हम लिखे हुए हैं, आप अगर बना सकते हैं तो इसको रोक के बनाइए एक बार, उसके बाद फिर हम इसको बताते हैं। आप रोक के बनाइएगा तो बनाइए, हम इसको इधर बताते हैं फिर। देखिए, एक ट्रेन सुबह 7 बजे दिल्ली से मेरठ के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रवाना हुई। देखिए, एक ट्रेन यहाँ पे, ये मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है और ये मेरठ, ठीक है, ये दिल्ली है, ये मेरठ है, दिल्ली से मेरठ। तो एक ट्रेन क्या हुआ ना दोस्त कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया सुबह 7 बजे, यहाँ लिख देते हैं 7 बजे ये ट्रेन, और ये ट्रेन मेरठ से दिल्ली की ओर चलना स्टार्ट किया 7:30, है ना। ये 7 बजे और ये उसी दिन, मतलब एक ही से आधा घंटा लेट, ये 7 बजे और ये 7:30 बजे ये इधर चलना स्टार्ट किया और ये इधर, यानी ये दिल्ली से मेरठ की ओर, तो ये ट्रेन मेरठ से दिल्ली की ओर चलना स्टार्ट किया। अच्छा बताइए दोस्त, दोनों के बीच की दूरी कितना है? तो आप कहिएगा 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर। दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? तो 210 किलोमीटर। तो देखिए दोस्त, पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग देखे थे उसमें देखे थे कि जब दो ट्रेन विपरीत डायरेक्शन से आ रही है, मतलब एक इधर जा रही है और एक इधर से आ रही है, तो दोनों का चाल ऐड होता था। लेकिन क्या हमेशा ऐड होगा? क्या मतलब जब मन हो तब ऐड कर देंगे? नहीं, उस चीज़ को हम समझेंगे कि आखिर इसमें बोला क्या है। देखिए, ये 7 बजे चलना स्टार्ट किया है और ये 7:30 बजे चलना स्टार्ट किया है, तो ये जो ट्रेन है इस दूरी को, जो 210 किलोमीटर दूरी है, मिलेंगी, मतलब क्या है, दोनों मिलके 210 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो मिल जाएंगे, है ना। ये इधर से कुछ दूरी तक, ये इधर से कुछ दूरी तय करेंगे, यानी कि दोनों मिलके 210 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो वो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये 7 बजे किस रफ्तार से चलना स्टार्ट किया दोस्त? तो आप कहिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 7:30 बजे किस रफ्तार से स्टार्ट किया दोस्त? तो आप कहिएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये इधर और ये इधर। तो जो बताइए दोस्त, जब ये 7 बजे चला तो ये जो दूरी 210 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच, तो इस दूरी को ये ट्रेन किस रफ्तार से घटा रहा है? चल रहा है मतलब दूरी को घटा रहा है, किस रफ्तार से घटा रहा है? तो आप कहिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो क्या सुबह 7 बजे से ही ये दूरी 40 और 60 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घट रहा है? पिछले क्वेश्चन में जैसे हम बताए कि दोनों के बीच दूरी जो है वो दूरी एक ही साथ घटना स्टार्ट हुआ, तो दोनों का चाल ऐड किए थे। लेकिन अब देखिए, ये 7 बजे चली है और ये 7:30 बजे चली है, तो क्या दोनों ये जो दूरी है वो क्या 60 और 40 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घटना स्टार्ट होगा?
तो आप कहिएगा घटना स्टार्ट होगा, लेकिन 7 बजे से नहीं, 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो 7 बजे चल गई है, 7 बजे से ये चली है और ये 7:30 बजे चली है। मतलब जब ये 7 बजे चली है उस समय ये रुकी हुई थी, मतलब इधर से दूरी नहीं घट रही है, इधर से दूरी तय नहीं हो रही है, दूरी सिर्फ इधर से तय हो रही है। इसका मतलब है कि 7 से 7:30 आधा घंटा तक ये जो है, मतलब ये जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो दूरी कम होगा वो आधा घंटा तक होगा। ये पूरा ये जो दूरी है 210 किलोमीटर दोस्त, ये दूरी कम होगा, 7 बजे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोनों के बीच दूरी कम होना स्टार्ट हो जाएगा कितने बजे? 7 बजे, क्योंकि 7 बजे ऑलरेडी ये ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी है, लेकिन 7:30 बजे ये चलना स्टार्ट किया है। इसका मतलब कि आधा घंटा तक सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम होगा दूरी। तो आधा घंटा तक ये दूरी कम होगा, तो ये 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलती है, तो आधा घंटा में कितना? तो आपका ये 30 किलोमीटर चल जाएगी। तो यहाँ 30 किलोमीटर तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लेते हैं 30 किलोमीटर है, तो आधा घंटा 7:30 बजे तक तो ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी, ये ट्रेन 7:30 बजे यहाँ आ जाएगी, है ना। 7:30 बजे ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी। अब देखिए पूरा दूरी था 210, पूरा दूरी था 210, 30 तो चल गया ही। 7 ये ट्रेन चली 7 से 7:30 तक, आधा घंटा तक, कितना? आधा घंटा में कितना चली होगी? तो आपको ये कि कितना, सॉरी 20 होगा, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना चलेगा? 20 चलेगा, है ना। देखिए मेरा पहला YouTube चैनल है, तो कभी कभी कहीं माइनर मिस्टेक हो जाएगा, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो पहला चैनल है दोस्तों, थोड़ा सा आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर पहला होता है तो हेजिटेशन तो होता ही है, तो कभी कभी माइनर मिस्टेक होता है। जैसे देखिए हम 30 की जगह 20 लिख देते, तो कभी और आगे या कभी और कहीं हो जाए तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 40 किलोमीटर, देखिए बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा अगर जैसे अभी यहाँ गलती से 20 की जगह 30 लिखा गया था, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि माइनर मिस्टेक होता है, ऐसा सबसे होता है। तो देखिए ये ट्रेन 7 बजे चली इधर से दोस्त, 7 बजे चली और आधा घंटा तक चली, 7:30 बजे तक चली, तो उस आधा घंटा में ये 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी। आप कहिएगा कैसे जाने? तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, मतलब ये ट्रेन 40 किलोमीटर 1 घंटा में चल रही है, तो आधा घंटा में 20 किलोमीटर तो जरूर चलेगी। तो 20 किलोमीटर चल गई और यहाँ बच गया समय 7:30, यहाँ बच गया समय 7:30, और जब 7:30 बजा तब दूरी 20 किलोमीटर, जो दोनों के बीच की दूरी 210 किलोमीटर था, वो दूरी 20 किलोमीटर तय हो गया। मतलब अब जो दूरी बचा है दोस्त, वो दूरी कितना बचा है? तो आप कहिएगा 190 किलोमीटर, क्योंकि 210 दूरी था, तो अब दूरी जो बचा वो 90 बचा। पहले कितना था? तो 210 था, पहले पूरा 210 था दूरी, लेकिन ये 7 से 7:30 पहला ट्रेन चल के 20 किलोमीटर दूरी तय कर दिए, अब बच गया 7:30। अब क्या हुआ कि 7:30 बजे के बाद तो ये बंद थोड़ी हुई है, ये तो चलना, इसका तो चल ही रही है, और ये भी इधर से चल रही है। देखिए 7:30 बजे ये भी खुल गए उधर से। तो अब क्या हुआ दोस्त, ये जो 190 किलोमीटर की दूरी है वो अब डबल स्पीड से कम हो रही है, एक इधर से कम हो रही है और एक इधर से कम हो रही है। इधर से किस रफ्तार से? तो इधर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम हो रही है, और इधर से कितने रफ्तार से? तो इधर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम हो रही है। मतलब 190 किलोमीटर की जो दूरी है दोस्त, वो अब 40 और 60 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दूरी कम हो रही है। तो बताइए कितने बजे के बाद ये हम चाल को ऐड किए, कितने बजे के बाद हम चाल को ऐड किए? तो आप बोलिएगा कि 7:30। क्यों? क्योंकि 7:30 से ईवी और ईवी दोनों चल रही है, वैसे 7 बजे से सिर्फ यही चल रही थी, है ना। तो अब ये दूरी को, अब ये चाल को हम ऐड करेंगे, अब इस चाल को हम ऐड करेंगे। तो देखिए 190 किलोमीटर की दूरी अब उसको चलना शेष रह गया है, और चाल कितना हो गया अब? तो आप कहिएगा 60 और 40 100 हो गया है, 60 और 40 100 हो गया। तो कितना 7:30 बजे के बाद कितना समय लगेगा? तो आप कहिएगा 7:30 बजे के बाद जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? तो आप कहिएगा दूरी बटे चाल, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो 7:30 बजे के बाद चलना कितना था दोनों मिलके? तो आप कहिएगा 190, और दोनों मिलके चाल कितना था? तो आप कहिएगा 100। तो 190 बटे 100, है ना। तो देखिए कितना टाइम लगा, टाइम आप कहिएगा कि 10 से 19 बटे 10 यानी 19/10, यानी 1 घंटा, और फिर 9 बटे 10 ये मिनट, ये घंटा में है तो इसको मिनट में कैसे बनाते हैं? देखिए जब भी घंटा वाला मतलब टाइम को अगर हम भाग देते हैं, जैसे टाइम मेरा कोई निकलता है इस तरह पूर्णांक में 1 9/10, तो अब इसको क्या कीजिएगा, एक ये पूरा घंटा हो गया, और ये 9/10 घंटा को आप मिनट में चेंज कर लीजिए, क्योंकि 9/10 घंटा मतलब 1 घंटा से कम है, 1 9/10 मतलब ये 2 से कम है, तो इसको अब मिनट में चेंज कीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, आप 60 से गुना कर दीजिएगा, तो 10 छक
60, यानी कि 9 छक 54, मतलब 1 घंटा 54 मिनट। मतलब कब से? 7:30 बजे के बाद से 1 घंटा 54 मिनट लगेगा, 1 घंटा 54 मिनट लगेगा, है ना। तो इस 190/100, 190 किलोमीटर था। देखिए दोस्त, 190 किलोमीटर था और 100 किलोमीटर प्रति घंटा था। देखिए प्रति घंटा मतलब ये बटे में नीचे घंटा है तो ये घंटा ऊपर जाता है और ये किलोमीटर किलोमीटर कट जाता है। फाइनली क्या हो जाता है दोस्त? तो फाइनली घंटा में आ जाता है, क्योंकि किलोमीटर किलोमीटर कट जाता है। तो कितना आएगा? 1 घंटा और 54 मिनट, 1 घंटा और 54 मिनट। अच्छा, 1 घंटा 54 मिनट क्या? 1 घंटा 54 मिनट 7:30 बजे के बाद दोनों को मिलने में लगा समय है। 1 घंटा 54 मिनट 7:30 बजे के बाद दोनों को मिलने में लगा समय है। तो मिलने का समय कितना घंटा वो नहीं पूछा, पूछा कि कितने बजे मिलेंगे। तो देखिए 7:30 बजे के बाद से 1 घंटा 54 मिनट अगर आप जोड़िएगा दोस्त तो कितना आएगा? देखिए 7:30, अगर यहाँ 1.5 घंटा रहता तो आप कहते कितना? 9। तो 1.5 घंटा में कितना ज्यादा है? तो देखिए 1 घंटा 54 मिनट मतलब 1.5 घंटा अगर रहता तो आप कहते 9 बजे। 7:30 और 1.5 9 बजे, लेकिन 1.5 घंटा नहीं है, 90 मिनट से ज्यादा। देखिए 60 मिनट और 54 मिनट, है ना। तो 1.5 घंटा से ज्यादा है। तो देखिए कितना ज्यादा है? देखिए 9:54। आप देखिए ना, ऐसे आप सिंपल समझिए। देखिए 9:54 मतलब यहाँ पे 7:30 है, यहाँ पे मतलब 1.5 घंटा यहाँ पे होता है ना, तो 54 मिनट मतलब 1.5 घंटा से और मतलब आधा घंटा का जो मिनट वाला काटा जैसे आधा घंटा पर रहता है, इससे और 24 मिनट इधर ज़्यादा, मतलब समझे ना। 9 बजे से, सॉरी 9 बजे से, यहाँ देखिए 9 बजे से ये 9 बजा। देखिए जब यहाँ 1.5 घंटा रहता तो हम इसको समझा रहे हैं इसलिए, क्योंकि डायरेक्ट अभी कर देंगे तो बोल देंगे 9:24। लेकिन आप देखिए यहाँ 7:30 बजे के बाद से लगा 1 घंटा 54 मिनट, मतलब 7:30 से 1.5 घंटा अगर रहता तो 9 बजता। तो 1.5 घंटा के बाद इसमें कितना समय बचता है? तो देखिए 1.5 घंटा के बाद इसमें 24 मिनट समय बचता है ना। 1 घंटा और यहाँ 30 मिनट, तो बचा और शेष कितना? तो 24 मिनट। 30 मिनट और 24 मिनट 54 मिनट होता है। तो 1.5 घंटा अगर रहता तो 9 बजता, और 1.5 घंटा नहीं 24 मिनट और ज़्यादा है, तो मतलब 9:24 मिनट। मतलब यहाँ पे जब ये वाला ये जो काटा है यहाँ पे आ जाएगा तब दोनों मिल जाएगा। देखिए समझाने के लिए भी हम एग्जांपल दिए, नहीं तो वैसे हम डायरेक्ट बोलते कि 1.5 घंटा और इधर 24 मिनट ज़्यादा, यानी कि 9 बजे और 24 मिनट ज़्यादा, 9:24 मिनट में। लेकिन आपको समझाने के लिए कि कैसे आप इसको कीजिएगा, तो देखिए 7:30 और 1 घंटा 54 मिनट। तो 1 घंटा 54 मिनट मतलब अगर 1.5 घंटा रहता तो 9 बजता। तो 1.5 घंटा से कितना ज़्यादा है? तो देखिए 30 मिनट और 54, एक 30 रहता तो सिर्फ 1.5 रहता तो 1 30 रहता, लेकिन 54 है मतलब 30 से 24 ज़्यादा है, 24 मिनट ज़्यादा, यानी कि 9 बजता अगर 1.5 रहता, 24 ज़्यादा मतलब 9:24। एकदम समझाने के लिए हम इस चीज़ को ले रहे हैं, ठीक है ना। समझाने के लिए हम ऐसे ले रहे हैं कि आप समय को कैसे ऐड कीजिए। 1 घंटा 54 मिनट है, बहुत लड़का क्या होता है कि 1 घंटा 54 मिनट तो यहाँ निकाल लिया, 7:30 बजे के बाद 1 घंटा 54 मिनट उसको ऐड ही नहीं कर पा रहा है कि 7:30 बजे के बाद 1 घंटा 54 मिनट में कितना बजेगा। ऐसा प्रॉब्लम सबके साथ नहीं, किसी किसी के साथ होता है। तो आप ऐसे कीजिएगा, सोचिएगा कि 7:30 और 1.5 घंटा, 9 और 1.5 घंटा में यहाँ ज़्यादा कितना है, तो आप कहिएगा 24 मिनट, है ना। तो ऐसे आप इसको बना लीजिएगा। तो कितना हुआ? 9:24 मिनट। फाइनली 9:24 मिनट मेरा ऑप्शन में भी है। देखिए सी नंबर का ऑप्शन में है, 9:24 मिनट में ये दोनों मिल जाएगा, है ना। तो आप इसको नोट कीजिए। हम साइड हट रहे हैं, फिर इसको मिटा के एक और सवाल लेते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। देखिए ये सवाल बार बार एग्जाम में आता है और लड़का लोग कंफ्यूज होता है। ये चोर जो है ना बहुत डिस्टर्ब करता है एग्जाम में। चोर मतलब ऐसे तो जनरली लाइफ में डिस्टर्ब करता ही है, घर में चोरी करने आता है तो एग्जाम तक चल जाता है ये चोर, और एग्जाम में भी डिस्टर्ब करता है। क्या डिस्टर्ब करता है? देखिए एग्जाम में इस तरह का सवाल मिलता है कि एक चोर सुबह 2 बजे एक कार चुराता है तथा उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाना शुरू करता है। मतलब बताइए 2 बजे घुस गया किसी के घर, है ना, रात में, और एक कार चुरा लिया। कार वाला मालिक रईस था तो देखा इसके घर में कार और है 2-3 गो, तो एक चुरा लेते हैं कार। तो चोर घुस गया 2 बजे रात में। तो एक चोर सुबह 2 बजे एक कार चुराता है तथा उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाना शुरू करता है। आदि कार के मालिक को सुबह 4:30 बजे पता चलता है। सुबह 4:30 बजे मालिक को पता चला कि मेरा कार एगो टिपा गया है। 4:30 बजे उसको पता चलता है कि कार चोरी हो गई है तथा वह एक दूसरे कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना प्रारंभ करता है। तो वह कितने बजे चोर को पकड़ लेगा? देखिए कितना अच्छा सवाल है, और एकदम यही सवाल ही एग्जाम में ऐसे ही आता है और लड़का लोग कंफ्यूज होता है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इस सवाल को रटते क्यों है भाई? हम देखिए हम सवाल को इतना धीरे क्यों बताते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को एक बार समझ लीजिए कि आखिर इसमें करना क्या है। तो देखिए सवाल में क्या है कि चोर तो बेचारा घुस गया, बेचारा कहेंगे उसको, अल्लाह चुरा लिया मेरा कार,
मेरा नहीं चुराया, किसी का चुराया होगा। तो 2 बजे घुस गया घर और एक कार लेके उड़ गया वहां से। और किस रफ्तार से चला? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला। कार लिया और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आराम आराम से चला, क्योंकि सोचा रात है तो कौन हमको पकड़ेगा। और कार का जो मालिक है, सब मालिक सुबह 4:30 बजे उठते हैं, तो ये भी 4:30 बजे बेचारे उठ गए। और जब उठे तो उनको पता चला कि मेरा एक कार ही टिपा गया है ना। तो उनको लगा कि नहीं, हम पहले चोरों को पकड़ते हैं। दूसरा कार से वो चला 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना। वो सोचा कि यही रास्ता में गया होगा, एकदम अनुमान लगा लिया और चला 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर के पीछे पीछे। और चोर तो 2 बजे से चलना स्टार्ट कर दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और मालिक को 4:30 बजे पता चला, तब वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वही रास्ता में पीछे से गया। तो सवाल में बोल रहा है कि कितने बजे चोर को पकड़ लेगा। अच्छा बताइए दोस्त, कैसे पकड़ेगा और कितने बजे पकड़ेगा? कितना अच्छा सवाल है, एकदम सवाल बहुत मस्त है। आप लोग बनाइएगा, इसको रोक के बनाइए, हम थोड़ा साइड हट रहे हैं, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं इसको। देखिए, यहाँ पे था कार मालिक का घर, है ना। और इसके घर में 2 कार था। एक कार इधर पार्क किया था और दूसरा कार इधर पार्क किया था, है ना। अब चोर क्या हुआ, 2 बजे घुस गया और एक कार लेके उड़ गया वहाँ से। एक कार लेके वो चल दिया, किस रफ्तार से? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एकदम समझिएगा, एकदम आराम आराम से समझिए। क्यों ना दोस्त, हम एक सवाल में अगर हम 5 मिनट दे देते हैं, तो मुझे ये सवाल कभी भी आएगा ना, तो उस सवाल को हम बना देंगे। तो क्यों हम एक ही सवाल में 5 मिनट दें? हम इसको 1 मिनट में बता के निकल सकते हैं, लेकिन फिर वो चीज़ को क्या होगा कि आपका दिमाग में बहुत देर तक नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, फिर उस चीज़ को भूल जाइएगा। इसलिए हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि मुझे लगता है ये चीज़ कि हम इसको अगर 5 मिनट या 7 मिनट में समझ लेंगे आराम से, तो ये हम कभी नहीं भूलेंगे। तो क्यों ना हम इसी में थोड़ा सा टाइम दें, है ना। तो आप समय देखिए, इसको समझिए। देखिए, एक कार को ये चुराया चोर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना स्टार्ट कर दिया, है ना। और जब मालिक को पता चला ना, तो वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरा कार से चला। अच्छा बताइए, चोर कितना बजे स्टार्ट हुआ था? तो आप कहिएगा 2 बजे। चोर 2 बजे लेके ये कार चला था। और मालिक को 4:30 बजे पता चला था। मालिक को 4:30 बजे, मतलब मालिक 4:30 बजे स्टार्ट किया। मालिक 4:30 बजे उसका पीछा करना स्टार्ट किया और चोर 2 बजे। अच्छा बताइए दोस्त, जब मालिक पीछा करना स्टार्ट किया, तब तक तो चोर आगे चल गया होगा। आप भी कहिएगा कि हाँ सही बात है, आगे चल गया होगा चोर आगे चल गया होगा। देखिए, चोर यहाँ है अभी, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर यहाँ है। क्यों? क्योंकि ये तो 4:30 बजे मालिक चला है और चोर 2 बजे चला है, मतलब 4:30 बजे तक चोर यहाँ पहुँच गया होगा, कुछ दूरी तय कर लिया होगा। तो आप जानते हैं कि जब चोर का जो कार है, उसका जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखिए कितना देर के बाद मालिक चला है? तो आप कहिएगा 4:30, मतलब 2.5 घंटे के बाद चला है। तो 2.5 घंटा में ये चोर कितना आगे तक चल गया होगा? तो आप कहिएगा कि 60 किलोमीटर 1 घंटा में चला होगा, तो 2 घंटा में 120 किलोमीटर और 2.5 घंटा और 30 किलोमीटर, मतलब 120 और 30, 60, 120 और 30, 150 किलोमीटर। आप कहिएगा दोस्त कि जब मालिक चलना स्टार्ट किया ना, तो चोर 150 किलोमीटर आगे चल गया होगा। बताइए, समझ में आ रहा ना? चोर 150 किलोमीटर आगे तक चल गया होगा। अब मालिक भी चलना स्टार्ट किया, अब चोर भी इधर से चल ही रहा है, चोर रुका थोड़ी है, चोर भी चल रहा है, अब मालिक भी चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच गैप कितना है? तो आप कहिएगा 150 किलोमीटर गैप है। आप कहिएगा 150 किलोमीटर गैप है। देखिए दोस्तों, एकदम कंसेप्ट है, समझिएगा ना। एक क्वेश्चन समझ जाइएगा ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दे आपका एग्जाम में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि मालिक के कार और चोर के कार के बीच दूरी 150 किलोमीटर हो गई है 4:30 बजे, जब ये मालिक स्टार्ट किया है। ठीक है। अच्छा बताइए दोस्त, अगर चोर के कार का स्पीड और मालिक के कार का स्पीड अगर समान रहता, अगर दोनों का स्पीड समान रहता, तो बताइए ये 150 किलोमीटर की जो दूरी है दोनों के बीच, जो गैप है, ये गैप कभी कम होता? तो आप कहते नहीं कम होता। कैसे कम होगा बताइए? ये भी चल रहा है 4:30 बजे तक, ये 150 किलोमीटर तय कर लिया, तो ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो दोनों का स्पीड अगर समान रहता, मतलब जैसे कि
अगर चोर का स्पीड 60 है और अगर मालिक भी 60 के ही स्पीड से चलता तो ये कभी इसको पीछा नहीं कर सकता था। जो दोनों के बीच जो गैप था वो बना ही रहता, मतलब 150 किलोमीटर जो दोनों के बीच जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस कभी कम होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी 60 से चल रहा है, ये भी 60 से चल रहा है ना। एक तरह से देखिए ना कि कोई चीज इधर से कोई स्पीड से चल रहा है, ये भी उधर से वही स्पीड से चल रहा है, तो दोनों के बीच ये जो दूरी है दोस्त ये कायम रहेगा, ये दूरी कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका स्पीड समान है, इसका स्पीड समान है। तो अगर चोर के कार का स्पीड 60 है और मालिक भी अगर 60 रखता तो क्या ये जो 2.5 घंटे में जो ये कार 2.5 घंटे में जो ये चोर 150 किलोमीटर जो तय कर लिया है, 150 किलोमीटर जो गैप बना लिया है, ये इसको कभी ये मालिक पीछा नहीं कर सकता था। आप सोचिए इस चीज को, मन में सोचिए कि इस 150 किलोमीटर के गैप को मालिक कभी भी कवर कर सकता? आप कहते नहीं कवर कर सकता अगर दोनों का स्पीड 60-60 रहता तो। इसका मतलब है दोस्त कि अगर मालिक को चोर को पकड़ना है ना तो मालिक को कार का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मालिक को कार का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए मालिक कार का स्पीड बढ़ाया है और मालिक का कार का स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो अब देखिए 4:30 बजे के बाद चोर भी चल रहा है, 4:30 बजे के बाद चोर भी चल रहा है और 4:30 बजे के बाद मालिक भी चल रहा है, और दोनों के बीच फासला कितना का है? तो आप कहिएगा 150 का। दोनों के बीच गैप कितना का है? तो आप कहिएगा 150 किलोमीटर का। अच्छा बताइए दोस्त, 60 किलोमीटर तो ये भी चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ई 70 चल रहा है, मतलब 60, अगर ये भी 60 चलता तो पीछा नहीं कर सकता था, ये 150 किलोमीटर जो है इसको कवर नहीं कर सकता था। इसको मालिक को इस चोर को पकड़ने के लिए दोस्त, मालिक को इस चोर को पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल, कितना चाल उसको एक्स्ट्रा तय करना पड़ेगा? तो आप कहिएगा ये 150। आप कहिएगा कि ये जो दोनों के बीच ये जो 150 किलोमीटर का गैप है, ये गैप अगर जीरो हो जाए, ये गैप अगर जीरो हो जाए तो मालिक चोर को पकड़ लेगा। ये देखिए जब ईवी 60 से चल रहा है, ईवी अगर 60 से चलता तो गैप 150 कायम रहता। समझिएगा, ये 60 से चल रहा है और ईवी 60 से चलेगा तो 150 से चल रहा है, कितनों देर तक चले, कितनों देर तक चले, 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा चलते क्यों नहीं रहे हमेशा के लिए? वो 150 किलोमीटर की दूरी जो बीच जो दोनों गैप है, ये गैप कम होता ही नहीं, ये गैप कम होता ही नहीं जब अगर इसका चाल 60 रहता, लेकिन इसका चाल 70 है, इसका चाल 70 है। इसका मतलब है दोस्त कि देखिए ईवी इधर से चल रहा है 60 और इसका 60 तो है ही, इसका 60 तो है ही, मतलब ये जो दूरी 150 है वो 150 से तो बढ़ेगा नहीं, 160 तो इसका है ही प्लस 10 एक्स्ट्रा भी है, मतलब दूरी बढ़ेगा नहीं। 150 किलोमीटर का जो दूरी है ये दूरी बढ़ेगा नहीं अभी लोग के बीच, हाँ थोड़ा थोड़ा घटेगा ही, आप थोड़ा थोड़ा घटेगा ही। सोचिए ना आप कि 150 किलोमीटर की जो बीच की दूरी दोनों के बीच है वो अब बढ़ नहीं सकता है, घट सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता है? क्योंकि इसका चाल 60 है और इसका चाल 70 है, मतलब 60 तो ये भी चल रहा है, इधर 60 तो ये भी चल रहा है ना, तो इसका 10 एक्स्ट्रा है, मतलब ये दूरी आप हम जान गए कि बढ़ेगा नहीं, ये दूरी अब थोड़ा थोड़ा घटेगा ही, है ना। तो इसको पकड़ने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए मालिक को ये जो 150 किलोमीटर जो गैप है ना दोस्त, ये गैप को अगर मालिक जीरो कर ले तो इसको पकड़ लेगा। इस गैप को, जो ये गैप बना हुआ है दोनों के बीच, इस गैप को अगर मालिक जीरो कर ले तो इस चोर को पकड़ लेगा। आप सोच के देखिए दोस्त, ये जो 150 किलोमीटर का फासला है अब बढ़ेगा नहीं, सबसे पहली बात, क्योंकि ई 60 से चल रहा है तो ई भी चल रहा है 70 से, मतलब 60 तो इसका ऑलरेडी है ही, मतलब जितना वो उधर आगे चलेगा, जितना वो चलेगा इतना ई चलेगा ही, साथ साथ इसका 10 एक्स्ट्रा भी है, मतलब ये दूरी अब बढ़ेगा नहीं, ये दूरी अब घटेगा। और ये दूरी अब घटेगा, 150 किलोमीटर जो फासला है दोस्त, इस दूरी को अगर मालिक जीरो कर ले तो चोर को पकड़ लेगा। तो जीरो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो आप कहिएगा कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, तो ये जो 150 किलोमीटर की दूरी को घटाएगा, किस रफ्तार से घटाएगा? वो जो 150 किलोमीटर दूरी कम होगा किस रफ्तार से कम होगा? तो आप कहिएगा 10 से कम होगा, ना कि 70 से कम होगा। क्यों? क्योंकि 60 तो ये भी चल रहा है और 60 से तो ये भी चल रहा है, मतलब ये जो 150 है इसको कवर जो करना है मालिक को, वो मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम करना है। कैसे? इसका चाल 70 है, इसका चाल 60 है, 70 में 60 घटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि क्यों घटाए? देखिए जब समान विपरीत डायरेक्शन जो इधर से था और इधर से था, ऐसे अगर था तो चाल ऐड करते थे, लेकिन ऐसे चाल हम घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? वही चीज को आपको कंसेप्ट से समझा रहे हैं। देखिए
70 इसका 60, मतलब 60 तो इसका है ही, साथ साथ 10 एक्स्ट्रा है, मतलब ये जो दोनों के बीच जो दूरी 150 है दोस्त, इस दूरी को एक कम करेगा किस रफ्तार से, तो आप कहिएगा ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल एक्स्ट्रा है ना दोस्त, यही चलवा से ही कम कर सकता है। बाकी 60 से तो 60 का तो कोई यहाँ यूज ही नहीं होगा ये दूरी कम करने में, क्योंकि 60 से तो ये भी आगे बढ़ रहा है, 60 से तो ये भी आगे बढ़ रहा है, और इसका 70 है ना, तो इसका 60 तो इसका मतलब मेंटेन रखने में दूरी कायम हो गया, जो दूरी अब बढ़े नहीं, इसलिए तो इसका 60 यहीं खत्म हो गया। इसका जो 10 एक्स्ट्रा बचा दोस्त, यही 10 से इस 150 को धीरे धीरे कवर करेगा, धीरे धीरे 150 को ही कवर करेगा किस रफ्तार से, यही 10 किलोमीटर प्रति घंटा का जो इसका एक्स्ट्रा चाल है, यही एक्स्ट्रा चाल इसको इस दूरी को कम करने में मदद करेगा। समझ रहे ना। तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये इस दूरी को घटा सकता है। ये जो 150 है ना तो प्रति घंटा 10 किलोमीटर चल के मैनेज कर हर किलोमीटर 10 घंटा मैनेज कर रहा है, 10 घंटा मैनेज कर रहा है, क्योंकि 60 ही भी चल रहा है, और इसका 60 है लेकिन वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि 60 उधर वो भी चल रहा है, तो इसका जो काम का चाल है वो 10 है ना। क्यों, कैसे जाने, क्योंकि इसका 70 था, इसका 60 था, तो दोनों का डिफरेंस कितना था, 10, जो कि इसका एक्स्ट्रा था, है ना। तो एक्स्ट्रा चाल इसका 10 था, तो वही 10 से इसका पीछा करेगा। समझ ना एकदम। देखिए हम टाइम बहुत ले रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप एकदम चीज को समझ जाएं कि कब चाल को ऐड करना पड़ता है, कब चाल को घटाना पड़ता है। समझ ना। तो यहाँ चाल हम क्या करना पड़ा, ये दोनों के बीच चाल को घटा रहे, इसका चाल 70 था, इसका 60 था, तो घटाए तो कितना आया, 10 आया था। तो 10 क्यों घटाए, है ना, तो वो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसका चाल 60 था, इसका चाल 70 था, तो 60 की रफ्तार से तो ये भी चल रहा है, और इसका 60 तो है ही, प्लस 10 एक्स्ट्रा है, मतलब ये 150 किलोमीटर का दूरी अब कम नहीं होगा, अब कुछ घटेगा। तो कुछ कैसे कितना घटेगा, कुछ मतलब घटेगा तो कितना, तो आप कहिएगा 10 किलोमीटर 1 घंटा में एक दूरी घटेगा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर ये दूरी घटेगा। तो 1 घंटा में अगर 10 किलोमीटर दूरी घटेगा, तो इसको पकड़ने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी घटाना पड़ेगा, तभी नहीं ये दोनों के बीच फासला 0 हो जाएगा। तो 150 किलोमीटर दूरी घटाने के लिए कितना, तो आप कहिएगा कि 15 घंटा लगेगा, आप कहिएगा कि 15 घंटा लगेगा। देखिए दोस्त, हम टाइम इस सवाल में बहुत लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि इस चीज़ को आप एकदम समझ जाएं, है ना, कभी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप समझ गए कि ये इसमें चाल क्यों माइनस किए, क्योंकि इसका चाल, यही चाल, इसका जो एक्स्ट्रा चाल था उसी चाल से दूरी कम करेगा, दूरी कम करेगा तब इसको पकड़ेगा, तभी ना ये दूरी 0 करेगा, तभी ना दोनों एक समान आ जाएगा, क्योंकि 60 से भी चल रहा है और इसका 60 है ही, प्लस 10 एक्स्ट्रा है। तो बताइए ये जो 150 किलोमीटर की दूरी कम करना है उसको, वो किस रफ्तार से करेगा, तो आप कहिएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। जितना इसका ज़्यादा था, ज़्यादा कितना था, 10, तो इस रफ्तार से कम करेगा। तो इस रफ्तार से अगर कम करेगा दोस्त, तो कितना समय लगेगा, 15 घंटा समय लगेगा, है ना। तो 15 घंटा समय लगेगा, लेकिन इसमें पूछा है कि वह कितने बजे चोर को पकड़ लेगा। तो 15 घंटा समय कब से लगेगा, जब से मालिक स्टार्ट हुआ चलना। मालिक कितने बजे स्टार्ट हुआ, तो आप कहिएगा 4:30 बजे से। तो 4:30 बजे सुबह से अगर ये चलना स्टार्ट हुआ 4:30 AM से, तो उसके बाद 15 घंटा। तो आप देखिए, तो 4:30 से 12 घंटा कब होगा, सुबह 4:30 से 12 घंटा, फिर शाम 4:30 होगा, और 12 में 3 घंटा और एक्स्ट्रा, मतलब शाम 4:30 से 3 घंटा, मतलब शाम 7:30 बजे। तो जब शाम 7:30 होता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, 7:30 AM की PM, आप कहिएगा PM। तो 7:30 PM इसका आंसर होगा, मतलब 7:30 में मालिक चोर के पट्टी में जाके मार देगा, है ना। तो ये था कंसेप्ट। हम समय बहुत ज़्यादा इसमें लिए, हमको खुद इस चीज हमको लग रहा है कि हम इसमें समय ज़्यादा लिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक सवाल के बाद, इस सवाल के बाद हमको नहीं लगता है कि चोर वाले क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। चोर वाले और मालिक का चोर जो मालिक का कार जो चोर चुराया है, इस सवाल में आपको कोई भी टाइप का इस सवाल दे दे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो मेरा यही समझाने का तरीका है दोस्त। हम हाई लेवल का नहीं समझाते हैं, हम एक बार में ये नहीं कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी ये है, वो वेलोसिटी ये है, क्या भाई, कोई रिलेटिव वेलोसिटी ये सब कुछ नहीं आपको याद रखना है, आपको कंसेप्ट समझना है। अगर आपका कंसेप्ट सही है तो कोई भी क्वेश्चन दे आप इस चीज़ को बना पाइएगा। ठीक है, क्योंकि तेज लड़के के लिए ऑलरेडी बहुत टीचर है, ये चीज़ हम पिछले वीडियो में कितने बार बोल चुके हैं। मेरा पर्पस है उन बच्चों को समझाना जो एकदम कमजोर है, जिनका बेस एकदम कमजोर है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, और इसी टाइप का सवाल और इसमें बाकी है, जैसे कि वो आवाज़ वाला, पटाखा का आवाज फूटता है इतना सेकंड के बाद और सुनाई कुछ अलग सेकंड के बाद देता है, वो सारा सवाल में भी लड़का बहुत फंसता है। तो हम अगला वीडियो अगर इसका लाएंगे तो वो पटाखा वाला सवाल या फिर गोली वाला, बंदूक वाला गोली चलता है तो इतना समय के बाद वो आवाज़ सुनाई देता है, इस टाइप का सवाल में आपको प्रॉब्लम होगा। हमको पता है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम होगा, तो आपको इस टाइप का सवाल में प्रॉब्लम होगा, हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।